हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जोनल बेस्ड ऑफिसर का मॉक पेपर पढ़ रहे 8 जो है बैंकिंग रिलेटेड। इसके पहले अपन ने 7 मॉक पेपर प्लस बैंकिंग अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन ने देख चुके हैं जो करंट अफेयर्स के भी है एंड स्टैटिक के भी है। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे वो भी वीडियोस एक बार देख लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। आज हम यहाँ पे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के जो है वो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्लस करंट अफेयर्स के भी 100 इंपॉर्टेंट। देन यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का जो पेपर है उसके लिए भी अपन यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के पेपर सॉल्व करेंगे और यहाँ पे करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे प्लस कंप्यूटर के अवेयरनेस के भी 100 क्वेश्चंस पढ़ने, मतलब पूरा एक फाइनल रिवीजन अपन करेंगे। 5 टोटल वीडियोस रहेंगे। एक या 2 दिन में ये वीडियोस मैं पोस्ट करूंगा, हो सके तो एक ही दिन में 5 वीडियोस पोस्ट करूंगा ताकि जो 15 मार्च का जो पेपर है वो आपका इजी हो जाए। ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे मॉक पेपर 8 बैंकिंग अवेयरनेस का। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कमिटी रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ बेसल नॉर्म इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में बेसल मानदंडों की शुरुआत की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो देखो ऑप्शन है रंगराजन कमेटी, सेकंड नरसिम्हा कमेटी, तारापुर कमेटी एंड मल्होत्रा कमेटी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड नरसिम्हा कमेटी। नेक्स्ट सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल टेंडर इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनी मुद्रा नहीं है? देखो ऑप्शन है 500 नोट, 2000 नोट, 10,000 नोट एंड 50 रुपीज। यहाँ पे है 10,000 नोट। नेक्स्ट थर्ड, अंडर विच सेक्शंस ऑफ द RBI एक्ट 1934 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स। भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रा जारी करने की शक्ति RBI अधिनियम 1934 की किस धारा के तहत प्राप्त है? देखो ऑप्शन है सेक्शन 22, सेक्शन 42, सेक्शन 17, सेक्शन 49। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेक्शन 22। नेक्स्ट फोर्थ, which of the following was the major banking reform introduced after the 1991 economic liberalization। निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद शुरू की गया एक प्रमुख बैंकिंग सुधार था? देखो ऑप्शन है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट बैंक, थर्ड डीमोनेटाइजेशन एंड फोर्थ है क्रिएशन ऑफ नाबार्ड। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेकंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट बैंक मीन्स निजी बैंकों की शुरुआत। नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी विच रेगुलेट द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। भारतीय वित्तीय बाजार को नियंत्रित करने वाली सेबी का पूरा नाम क्या है? ये सभी को पता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। Next, sixth, what type of inflation occur when aggregate demand in economy exit aggregator apply। जब किसी अर्थव्यवस्था में कुल मांग कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो फिर किस प्रकार की मुद्रास्फीति होती है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सेकंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, थर्ड स्टैगफ्लेशन एंड फोर्थ हाइपर इन्फ्लेशन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग आधारित मुद्रास्फीति। नेक्स्ट सेवंथ, which entity has the power to regulate and supervise bank under the Banking Regulation Act 1949। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत बैंकों को विनियमित और पर्यवेक्षण करने की शक्ति किस संस्थान को प्राप्त है? देखो ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, थर्ड स्टेट गवर्नमेंट एंड फोर्थ नीति आयोग। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Next 8, which of the following financial institution provide refinancing for housing finance companies in India। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थान भारत में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है? देखो ऑप्शन है नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, एक्सिम बैंक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे एनएचबी। नेक्स्ट नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मनी मार्केट। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मुद्रा बाजार का हिस्सा नहीं है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर,
इक्विटी शेयर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे इक्विटी शेयर। नेक्स्ट 10th, which of the following is not an international organization involved in anti money laundering regulation? निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है जो धन शोधन विरोधी नियमों में शामिल है? देखो ऑप्शन है FATF मीन्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, सेकंड है IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, थर्ड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। करेक्ट आंसर यहाँ पे है थर्ड WTO विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। Next 11th, how much amount did Reserve Bank of India inject into the banking system via variable rate repo operation? भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वेरिएबल रेट रेपो ऑपरेशन के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में कितनी राशि डाली? ये सभी को पता, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। तो देखो ऑप्शन है 60,500 करोड़, 75,772 करोड़, 85,100 करोड़ एंड 90,250 करोड़। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड 75,722 करोड़। नेक्स्ट 12th, what is the primary objective of RBI new guideline for asset reconstruction companies? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए एक नए दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे टू इंक्रीज द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ ARC, सेकंड टू स्ट्रीमलाइन एंड प्रोवाइड द इफिशिएंट सेटलमेंट प्रोसेस फॉर बोरोवर्स, थर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ARC इन इंडिया एंड फोर्थ टू इंट्रोड्यूस न्यू लाइसेंसिंग प्रोसेस ऑफ ARC। करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड है टू स्ट्रीमलाइन एंड प्रोवाइड एन इफिशिएंट सेटलमेंट प्रोसेस फॉर बोरोवर्स ड्यू, मीन्स उधारकर्ताओं के बकाया के निपटान की प्रक्रिया को सरल और कुशल बनाना। नेक्स्ट 13, बजाज फाइनेंस हैज पार्टनर विद विच कंपनी टू क्रिएट डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज? बजाज फाइनेंस ने वित्तीय सेवाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो देखो ऑप्शन है जियो फाइनेंशियल सर्विस, पेटीएम, भारती एयरटेल, गूगल पे। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड भारती एयरटेल। नेक्स्ट 14, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन मीन्स PFC साइन अ लोन एग्रीमेंट विथ विच बैंक फॉर 120 बिलियन जापानीज येन? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC ने 120 बिलियन जापानी येन के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, सेकंड है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, थर्ड है एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड फोर्थ है बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी UFJ। आंसर है यहाँ पे सेकंड जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट 15, what is the SEBI proposed change for not for profit organization under the social stock exchange? सेबी द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज के तहत गैर लाभकारी संगठनों के लिए प्रस्तावित परिवर्तन क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट एक्सपांडिंग एलिजिबल एक्टिविटी, सेकंड रेस्ट्रिक्टिंग फॉरेन फंडिंग, थर्ड रिड्यूसिंग कंप्लायंस रिक्वायरमेंट एंड फोर्थ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैक्स एग्जेम्पशन पॉलिसी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट एक्सपांडिंग एलिजिबल एक्टिविटी, पात्र गतिविधियों का विस्तार। नेक्स्ट 16, by what percentage have UPI QR transaction grow at retail store in भारत this year? इस वर्ष भारत में खुदरा दुकानों पर UPI QR लेन देन के कितने प्रतिशत बढ़ा है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे 20%, 25%, 33%, 40%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 33%। नेक्स्ट 17, according to the IRDAI report, what is the claim ratio of non लाइफ इंश्योरेंस इन फाइनेंशियल ईयर 24? IRDAI रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24 में गैर जीवन बीमाकर्ताओं का दावा अनुपात क्या है? तो देखो ऑप्शन है 75.60%, 80.20%, 82.52% एंड 85.90%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड 82.52%। नेक्स्ट 18, how much equity is expected to raise through IPO in 2025?
2025 में आईपीओ के माध्यम से कितनी इक्विटी जुटाने की उम्मीद है? देखो ऑप्शन है 1.5 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 2.5 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, 2 ट्रिलियन। नेक्स्ट 19, according to the Deloitte, what is the projected GDP growth rate for India for financial year 25? डेलॉइट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो देखो ऑप्शन है 5.26%, 6 to 6.2%, 6.5 to 6.8 एंड 7 to 7। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, 6.5 to 6.8%। नेक्स्ट 20, which country insurance company Doha Insurance Group has received approval to establish reinsurance branch in India? किस देश की बीमा कंपनी दोहा इंश्योरेंस ग्रुप को भारत में पूर्ण बीमा शाखा स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे यूएई, कतार, सऊदी अरेबिया, कुवैत। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे कतार। नेक्स्ट 21, what was the major amendment introduced in the Companies Amendment Act 2017? कंपनियां संशोधन अधिनियम 2024 में मुख्य संशोधन क्या था? देखो ऑप्शन है यहाँ पे रिमूवल ऑफ द कंसेप्ट ऑफ 1% कंपनी, सेकंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोसेस, थर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैटेगरी ऑफ पब्लिक कंपनी एंड फोर्थ बैन ऑन इशूइंग प्रेफरेंशियल। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड जो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोसेस, निजी प्लेसमेंट प्रक्रिया को सरल बनाना। नेक्स्ट 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक्स? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का प्राथमिक कार्य है? तो देखो ऑप्शन है इशूइंग करेंसी नोट, देन सेकंड है ग्रांटिंग लोन एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, थर्ड रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट एंड फोर्थ कंडक्टिंग गवर्नमेंट ऑडिट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड है ग्रांटिंग लोन एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ऋण देना और जमा स्वीकार करना। नेक्स्ट 23, in accounting term which statement is correct about credit and debit? लेखा शर्तों में क्रेडिट और डेबिट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे डेबिट इंक्रीज असेट एंड क्रेडिट डिक्रीज लाइबिलिटी, थर्ड है क्रेडिट इंक्रीज एक्सपेंसेस एंड डेबिट इंक्रीज लाइबिलिटी, थर्ड है डेबिट इंक्रीज एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट इंक्रीज इनकम, एंड फोर्थ है क्रेडिट एंड डेबिट हैव नो इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड, डेबिट इंक्रीज एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट इंक्रीज इनकम, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल ही है वो। ओके। नेक्स्ट 24, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गोल ऑफ ग्रीन बैंकिंग? ग्रीन बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो ऑप्शन है प्रोवाइडिंग लोन ओनली टू एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड है प्रोमोटिंग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन बैंकिंग, थर्ड है रिड्यूसिंग टैक्स ऑन बैंक ट्रांजैक्शन एंड फोर्थ है एलिमिनेट द यूज ऑफ एटीएम। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, प्रमोटिंग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन बैंकिंग, बैंकिंग में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना। नेक्स्ट 25, अकॉर्डिंग टू द एफडीआई पॉलिसी 2018, व्हाट इज द रिवाइज्ड एफडीआई लिमिट इन सिंगल ब्रांड रिटेल? एफडीआई नीति 2018 के अनुसार सिंगल ब्रांड रिटेल में संशोधित एफडीआई सीमा क्या है? देखो ऑप्शन है 49%, 51%, 74%, 100%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 100%। नेक्स्ट 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बैंक अकाउंट? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक खाता प्रकार नहीं है? तो देखो ऑप्शन है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, क्रिप्टो अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो आंसर है यहाँ पे क्रिप्टो अकाउंट। नेक्स्ट 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान नहीं है? देखो ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, सेकंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, थर्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फोर्थ एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट देखा जाए तो वो है आरबीआई नहीं है। बाकी जो वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड ईडीबी, ये जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। नेक्स्ट 28, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन?
वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सेकंड है इंक्रीजिंग कॉर्पोरेट टैक्स, थर्ड encouraging foreign investment in banking and fourth reducing interest rate on home loan। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट 29 द फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017 वाज एम्ड एट, वित्तीय संकल्प और जमा बीमा विधेयक 2017 का उद्देश्य क्या था? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रेथनिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड रिजोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल फर्म, सेकंड है इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैक्स ऑन सेविंग अकाउंट, थर्ड है एलिमिनेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फोर्थ है इंक्रीजिंग द टैक्स बेनिफिट फॉर डिपॉजिट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रेटनिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड रिजोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल फर्म, जमा बीमा को मजबूत करना और वित्तीय कंपनियों के समाधान में सुधार करना। नेक्स्ट 30 विच टाइप ऑफ लोन इज टिपिकली यूज फॉर परचेसिंग अ हाउस, कौन सा ऋण आमतौर पर घर खरीदने के लिए उपयोग किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन। करेक्ट आंसर है थर्ड होम लोन। नेक्स्ट 31 निर्मला सीतारमन रिसेंटली रिव्यूड द परफॉर्मेंस ऑफ विच बैंकिंग सेक्टर इन बिहार, निर्मला सीतारमन ने हाल ही में बिहार में किस बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन की सीमा की समीक्षा की? देखो ऑप्शन है प्राइवेट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। यहाँ पे आंसर है सेकंड रीजनल रूरल बैंक मीन्स RRB। नेक्स्ट 32 व्हाट वाज इंडिया GDP ग्रोथ रेट इन द जुलाई सितंबर क्वार्टर ऑफ 2024, जुलाई सितंबर 2024 तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर क्या थी? देखो ऑप्शन है 7.2%, 6.5%, 5.4%, 4.8%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 5.4%। नेक्स्ट 33 इंडिया साइन $98 million लोन एग्रीमेंट विथ ADB टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन विच सेक्टर, भारत ने ADB के साथ $98 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए जो किस क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए है? तो देखो ऑप्शन है एग्रीकल्चर, सेकंड हॉर्टिकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, फिशरीज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट 34 Razorpay has a partner with which ministry to enhance India digital payment security, Razorpay ने भारत में डिजिटल भुगतान सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट 35 व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ SBI न्यू नेशन वाइड ड्राइव, SBI के नए राष्ट्रीय अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे टू ओपन न्यू अकाउंट, सेकंड है टू रीएक्टिवेट इन ऑपरेटिव अकाउंट, थर्ड टू इंक्रीज डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड फोर्थ टू प्रमोट फिक्स डिपॉजिट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड टू रीएक्टिवेट इन ऑपरेटिव अकाउंट्स मीन्स निष्क्रिय खातों को पुनः सक्रिय करना। नेक्स्ट 36 विच बैंक हैज लॉन्च अराइज वुमन सेविंग अकाउंट, अराइज वुमन सेविंग अकाउंट किस बैंक ने लॉन्च किया? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। करेक्ट आंसर है यहाँ पे एक्सिस बैंक। नेक्स्ट 37 What is the purpose of MuleHunter.ai tools developed by RBI Innovation Hub, RBI Innovation Hub द्वारा विकसित MuleHunter.ai टूल का उद्देश्य क्या है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे डिटेक्टिंग साइबर थ्रेट, सेकंड कॉम्बैक्टिंग म्यूल अकाउंट फ्रॉड, थर्ड एनहांसिंग कस्टमर सर्विस एंड फोर्थ एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट ट्रेंड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड कॉम्बैक्टिंग म्यूल अकाउंट फ्रॉड, म्यूल अकाउंट धोखाधड़ी से लड़ना। Next 38 which financial institution can now offer pre-sanctioned credit through UPI as per new guideline,
आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के अनुसार कौन से वित्तीय संस्थान अब यूपीआई के माध्यम से पूर्व स्वीकृत क्रेडिट कार्ड की पेशकश कर सकते हैं? देखो ऑप्शन है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक, सेकंड प्राइवेट बैंक, थर्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड फोर्थ एनबीएफसी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट 39, NISA and DSW have partnered to launch an AI cloud platform for which industry? NISA and DSW ने किस उद्योग के लिए AI क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे इंश्योरेंस। नेक्स्ट 40, what change did RBI make to the cash reserve ratio in its recent MPC review? RBI ने अपनी हालिया MPC समीक्षा में नगद आरक्षित अनुपात में क्या बदलाव किया? देखो ऑप्शन है यहाँ पे इंक्रीज CRR by 50 bps to 5%, सेकंड है रिड्यूस CRR by 50 bps to 4%, थर्ड नो चेंज इन CRR एंड फोर्थ है इंक्रीज CRR by 25 bps। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड रिड्यूस CRR बाय 50 bps टू 4%। CRR को 50 बेसिक पॉइंट घटाकर 4% किया। ओके नेक्स्ट 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ बॉन्ड? निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड की एक विशेषता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे ओनरशिप इन द कंपनी, सेकंड फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट, थर्ड वोटिंग राइट एंड फोर्थ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट, निश्चित ब्याज भुगतान। नेक्स्ट 42, हु कैन अवेल ऑफ रिजर्व मॉर्गेज लोन इन इंडिया? भारत में रिजर्व मॉर्गेज लोन कौन ले सकता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट सैलरीड एम्प्लॉय बिफोर 40 ईयर्स, सेकंड सीनियर सिटीजन, थर्ड नॉन रेसिडेंट इंडियन एंड फोर्थ स्टार्टअप एंड न्यू बिजनेस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक। नेक्स्ट 43, विच एक्ट रिप्लेस्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इन इंडिया? भारत में विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को किस अधिनियम ने प्रतिस्थापित किया? देखो ऑप्शन है यहाँ पे सराफेसी एक्ट, सेकंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, थर्ड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड फोर्थ है कंपनीज एक्ट 2013। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। Next 44, in which type of mortgage does the borrower deliver possession of the property to the lender? किस प्रकार के बंधक में उधारकर्ता संपत्ति का कब्जा ऋणदाता को सौंपता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे सिंपल मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज एंड अनस्ट्रक्चर्ड मॉर्गेज। यहाँ पे फोर्थ है उपयोग बंधक, अनस्ट्रक्चर्ड मॉर्गेज। Next 45, what is the primary regulatory body for mutual fund in India? भारत में म्यूचुअल फंड के लिए प्राथमिक नियामक संस्था कौन सी है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे आरबीआई, सेबी, IRDAI, PFRDA। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड सेबी। नेक्स्ट 46, what is the main purpose of बैंक क्रेडिट ऑपरेशन? बैंक क्रेडिट संचालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट इशूइंग न्यू शेयर, सेकंड प्रोवाइडिंग लोन एंड एडवांसेस, थर्ड रेगुलेटिंग करेंसी एक्सचेंज एंड फोर्थ है मैनेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड प्रोवाइडिंग लोन एंड एडवांसेस, ऋण और अग्रिम प्रदान करना। नेक्स्ट 47, अंडर PMLA 2002 विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया? PMLA 2002 के तहत भारत में वित्तीय खुफिया के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो देखो ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, थर्ड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड फोर्थ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो यहाँ पे आंसर है सेकंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, वित्तीय खुफिया इकाई। नेक्स्ट 48, which type of check cannot be cash over the counter and must be deposited in the bank account? कौन सा चेक काउंटर पर नगद नहीं किया जा सकता और बैंक खाते में जमा करना आवश्यक? तो ये सबको ही पता है
बेरार चेक, क्रॉस चेक, ऑर्डर चेक, सेल्फ चेक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे क्रॉस चेक। नेक्स्ट 49, व्हाट डज लाइबर स्टैंड्स फॉर। लाइबर का पूर्ण रूप क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, सेकंड लार्ज इंटरनेशनल बैंक ऑपरेशनल रेट, थर्ड लिक्विडिटी इंटरनेशनल बैंकिंग ऑनलाइन रेट एंड फोर्थ है लोन एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑफ रेट। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। नेक्स्ट 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बेनिफिट ऑफ कैश मैनेजमेंट सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सी नगद प्रबंधक सेवाओं का एक प्रमुख लाभ है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, इंक्रीज फिजिकल कैश हैंडलिंग, सेकंड है इफिशिएंट फंड फ्लो मैनेजमेंट, थर्ड है हायर एटीएम विड्रॉल लिमिट एंड फोर्थ है रिड्यूस फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, इफिशिएंट फंड फ्लो मैनेजमेंट, कुशल निधि प्रवाह प्रबंधन। Next 51, which fintech company recently secured RBI approval to operate as a payment aggregator for cross border transaction। हाल ही में किस फिनटेक कंपनी को सीमा पार लेन देन के लिए भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, रेजर पे, फोन पे, स्काईडू, पेटीएम। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे स्काईडू। Next 52, HDFC Life recently announced a corporate agency tie-up with which company? HDFC Life ने हाल ही में किस कंपनी के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी साझेदारी की घोषणा की? देखो ऑप्शन है यहाँ पे, पॉलिसी बाजार, सेकंड है कार्स 24 फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, थर्ड है बजाज अलायंस एंड फोर्थ है टाटा एआई। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, कार्स 24 फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। Next 53, RBI recently cancelled the registration of which Mumbai-based financial services company? RBI ने हाल ही में मुंबई स्थित किस वित्तीय सेवा कंपनी का पंजीकरण रद्द कर दिया? देखो यहाँ पे ऑप्शन है, एक्सटेन फाइनेंशियल सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड मनप्पुरम फाइनेंस। आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, एक्सटेन फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट 54, Kotak Mahindra Bank acquired 3,330 crore personal loan portfolio from which bank? कोटक महिंद्रा बैंक ने किस बैंक से 3,330 करोड़ का व्यक्तिगत ऋण पोर्टफोलियो अधिग्रहण किया? तो देखो ऑप्शन है, एचडीएफसी बैंक, सेकंड आईसीआईसीआई बैंक, थर्ड स्टैंडर्ड चार्टर्ड एंड एक्सिस बैंक। तो करेक्ट आंसर है स्टैंडर्ड चार्टर्ड। नेक्स्ट 55, IDFC First Bank recently launched which new रुपए क्रेडिट कार्ड? IDFC फर्स्ट बैंक ने हाल ही में कौन से नया रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट चॉइस रुपए क्रेडिट कार्ड, देन सेकंड है फर्स्ट प्रीमियम रुपए क्रेडिट कार्ड, थर्ड है फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड एंड फोर्थ है फर्स्ट अवार्ड रुपए क्रेडिट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट। ओके। नेक्स्ट 56, Which Bangalore-based digital lending firm is being acquired by Amazon? बैंगलोर स्थित किस डिजिटल लेंडिंग फर्म का अधिग्रहण अमेजन कर रहा है? तो देखो ऑप्शन है, क्रेडिट बी, लेंडिंग कार्ड, एक्सियो, कैपिटल फ्लोट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, एक्सियो। नेक्स्ट 57, What is the economic growth outlook for India over the next 2 financial year as per IMF? IMF के अनुसार अगले 2 वित्तीय वर्षों के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे 5.4%, 6.5%, 7.1%, 8.0%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 6.5%। नेक्स्ट 58, हाउ मेनी न्यू ब्रांचेस हैज HSBC इंडिया रिसीव्ड RBI अप्रूवल टू ओपन? HSBC इंडिया को RBI से कितनी नई शाखाएं खोलने की मंजूरी मिली है? तो देखो ऑप्शन है 10, 15, 20, 25। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 20। नेक्स्ट 59, RBI रिसेंटली रिवाइज FEMA गाइडलाइन टू बूस्ट विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन? RBI ने हाल ही में किस प्रकार के लेन देन को बढ़ावा देने के लिए FEMA दिशा निर्देशों में संशोधन किया? देखो ऑप्शन है, डिजिटल पेमेंट, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इन रुपीज एंड लोकल करेंसी, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एंड क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे
cross border transaction in rupee and local currencies. Next, 60. What is the name of PolicyBazaar.ae's new initiative in UAE health insurance? PolicyBazaar.ae की UAE हेल्थ इंश्योरेंस में नई पहल का नाम क्या है? तो देखो ऑप्शन है PB हेल्थ प्लस, PB सिक्योर, PB एडवांटेज एंड PB कवर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, PB एडवांटेज। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन यहाँ पे अभी जो अपन ने स्टार्टिंग में बात की जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस की जो 5 वीडियोस है वो आज अपन सॉल्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।